हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। आप कुछ भी अकारण ही नहीं सुनते। अगर यूनिवर्स आपको ये सुना रहा है तो मतलब वो मैसेज आप ही के लिए है। ओके फ्रेंड्स, और अगर कोई लिसनर मेरी किसी रीडिंग से अग्री नहीं करता है तो कमेंट सेक्शन में अननेसेसरी, अनवांटेड, बिटर कमेंट्स लिख करके ब्लॉक मत हो जाइए। बिटर कमेंट्स, अनवांटेड कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए। आप अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखिए, अपनी चॉइस का आप कोई और कंटेंट देखिए। चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज फॉर माय लविंग लिसनर्स क्या है। हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट। ओके, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ये कहानी है एक नाइट ऑफ कप्स की, जो पास्ट में हैंग्ड मैन के सिचुएशन में रहा है और भविष्य में परमात्मा उसके लिए निर्णय लेके आने वाले हैं, क्योंकि वो अभी परमात्मा की तरफ नहीं कहूँगी, पर हाँ, कप लेकर के, अपनी भावनाओं का कप लेके वो परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि वो प्रेयर्स कर रहा है, परमात्मा को पुकार रहा है। ओके, तो उसकी पुकार को भविष्य में सुना जाएगा। देखिए, ये मेरे लिसनर्स के लिए है। ये रीडिंग जो है ये मेरे लिसनर्स के लिए है। एक व्यक्ति है, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की सुनता है। बहुत एकदम दया से भरा हुआ होता है। और सबसे बुरी बात इस व्यक्ति की ये होती है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होता है। इमोशनल फूल भी कह सकते हैं आप। किसी ने अगर थोड़ा सा थोड़ा सा फॉर्मली कह दिया कि भाई वो दुखी है या वो बहुत प्रेम करता है, ठीक है, या फिर वो किसी तरह का भरोसा दिला दे फ्यूचर के बारे में, तो ये जो व्यक्ति है ये फटाफट विश्वास कर लेगा, क्योंकि ये खुद बहुत इमोशनली, ये बहुत ज़्यादा होते हैं ना कुछ लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेने वाले, कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी एक दो आंसू बहाए तो बिल्कुल इस व्यक्ति को लगता है कि हाँ, सही में मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, मुझे इसकी बातों पे भरोसा करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल, जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं सोचता है, उसको अगर थोड़ा सा सामने वाले के अंदर थोड़ी भावनाएं नज़र आ गई, जो भले ही झूठी हो, भले ही सामने वाला कुछ
पोर्ट्रे कर रहा है जो वो एक्चुअल में नहीं है, तो भी इनको लगेगा कि हाँ भाई वो बहुत ही प्योर हार्टेड है, बहुत सही व्यक्ति है और ये उसकी मदद करने चल देंगे। मुझे लगता है पास्ट में जो मेरे लिसनर्स हैं उन्हें किसी ने ऐसा भरोसा दिलाया कि वो बहुत ही सही व्यक्ति हैं, कि वो बहुत सही व्यक्ति है मेरे लिसनर्स के लिए, या बहुत भरोसेमंद व्यक्ति हैं, और मेरे लिसनर्स ने उसके ऊपर भरोसा किया और बिना कोई लॉजिकल थिंकिंग के बिल्कुल अपने जो इनके मन ने कहा हाँ हाँ चलो चलो सही है, ये बढ़ चले उस रास्ते पे उस व्यक्ति की तरफ, और ये पहुंच गए हैंग्ड मैन की सिचुएशन में। यही स्टोरी है। अब देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड क्या कहता है कि जो व्यक्ति है, एक तो वो हैंग्ड है, ठीक है, हैंग्ड मतलब टंगा हुआ है, लटका हुआ है, यानी सर नीचे है, पैर ऊपर है, स्काई की तरफ इसका पैर है और सर नीचे है। तो मतलब ये कि आप जिस भी परिस्थिति में थे आप वहाँ से निकल नहीं सकते थे, क्योंकि पैर तो आपके ऊपर की तरफ हैं, ठीक है, तो चलेंगे कहाँ से। तो आप किसी ऐसी परिस्थिति में, ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है या पास्ट की एनर्जी हो सकता है कोई प्रेजेंट में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फंसा हो, ठीक है, ये प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि इमोशंस की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है। रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही है ऐसी बात नहीं है, जहाँ पर भी आपके इमोशंस जुड़े, ठीक है, जहाँ पर भी आपने नाता जोड़ा, कोई एक ऐसा खास नाता जहाँ पर आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी थी और आप उस व्यक्ति के साथ आप जब कनेक्ट हुए तो आप लटक गए, हैंग्ड मैन की पोजीशन में पहुंच गए, और उस परिस्थिति में आप ऐसे फंसे हैं कि निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है, या आप उस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे थे। जो लोग निकल चुके हैं वो बड़ी मुश्किल से निकले हैं, या कुछ समय बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद निकले हैं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैर तो ऊपर की तरफ है, सर नीचे की तरफ है, चलते तो पैर से ही हैं, तो निकल नहीं पा रहे हैं। अब हैंग्ड मैन के कार्ड की एक खासियत ये है कि जो ये बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है, लटक गया, सिचुएशन में फंस गया, ये तो इसने मूर्खता की, ठीक है। अगर मेरे लिसनर्स ही किसी गलत व्यक्ति के पास के साथ फंस गए तो ये तो मैं अब क्या कह सकते हैं, ये तो हुआ, ये तो मतलब आप समझिए ये जो स्टेप हुआ ये तो रॉन्ग चॉइस हुआ ही, ओके। तो कहीं तो फंसे हैं, लेकिन उस परिस्थिति में भी ये जो व्यक्ति है जो हैंग्ड है, इसके सर के पीछे से एक येलो लाइट निकल रही है। इसका मतलब है कि बुरा तो ये फंसा है व्यक्ति, कहीं गलत चुनाव करके किसी गलत परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में फंस तो गया है, लेकिन असल में ये है कैसा, ये ज्ञानी है, इसके अंदर ज्ञान है, इसके अंदर विचार है, विचारवान व्यक्ति है, इसे सही गलत का भेद बहुत अच्छे से पता है। ये फंस इसलिए गया क्योंकि ये अच्छा है। जो अच्छे लोग होते हैं वो रिश्तों को संभालते हैं, वो दूसरों की भावनाओं को यथासंभव चोट नहीं पहुंचाना चाहते, और इसी चक्कर में जो ये गलत लोग होते हैं, जो क्या वर्ड यूज़ करें, जो जिनकी सोच निचले स्तर की होती है, जो नीच लोग होते हैं, नीच
सोच वाले लोग होते हैं, जो इमैच्योर होते हैं, वो इनके इसी बड़प्पन का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि ये तो मुझे कभी कुछ, ये तो कभी कोई कठोर कदम उठाएगा ही नहीं, ठीक है, ये तो कभी कभी मीन्स वही बात है, मतलब ये तो कभी हार्श नहीं होगा मेरे साथ, ये तो बहुत ही सभ्य मानव है, सभ्य व्यक्ति है, बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति है। तो वो इस चीज़ को कमज़ोरी समझ लेते हैं कि ये सामने वाला जो है ये कमज़ोर है, बेवकूफ़ है। मतलब जो मेरे लिसनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिश्ते संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूसरों की भावनाओं को संभालते हुए वो कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चक्कर में वो थोड़ा डोमिनेशन भी सह रहे हैं, इस चक्कर में वो थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत कुछ झेल रहे हैं। तो ये झेलने की जो इनकी ताकत है, ठीक है, बुरा व्यवहार झेलने के बाद भी दूसरों को मान सम्मान देना, ये ताकत है। लेकिन इस ताकत को वो जो नीच व्यक्ति है, जिस नीच व्यक्ति के साथ मेरे लिसनर्स फंस गए, वो इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। वो इसको मूर्खता समझता है, बेवकूफ़ी, कि कितना बुद्धू है ये, राइट। और वो उसी उस अच्छाई को अपना हथियार बनाता है, वो नीच व्यक्ति। और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अपनी अच्छाई की वजह से ही मारे जाते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक समय सीमा होती है, ठीक है। जब वो समय सीमा समाप्त हो जाती है तो जो परमात्मा है वो जैसे तैसे हस्तक्षेप करके वो ऐसे परिस्थितियों को डिसकंटिन्यू कर ही देते हैं, ठीक है। चाहे आप अपनी मर्ज़ी से करें या ऐसी परिस्थितियां बन जाएं, लेकिन जब परमात्मा का हस्तक्षेप होता है और उनका नियुक्त किया हुआ वो समय जो है, वो समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो फिर कुछ ऐसा घटित होता है कि वो परिस्थितियाँ वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। वो जो नीच लोग होते हैं उनकी जो किसी न किसी तरीके से उनको दूर कर दिया जाता है, या तो दूर कर दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं कि वो फर्दर डोमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि डोमिनेशन झेलने की जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी है, ठीक है। सब कुछ कार्मिक होता है, तो कार्मिक, वैसे भी कार्मिक जो होते हैं, जितना जो टाइम फ्रेम सेट होता है कार्मिक से दर्द झेलने का, वो टाइम जैसे ही फिनिश होता है कार्मिक ठहरता नहीं, किसी न किसी बहाने वो जीवन से निकल ही जाता है। ओके, तो मेरे जो लिसनर्स हैं यहाँ पर वो नाइट ऑफ कप्स हैं, जो पास्ट में हैंग्ड मैन की पोजीशन में रहे हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जहाँ पर वो बहुत बुरा फंसे, जहाँ पर वो सब कुछ देखते समझते, क्योंकि ज्ञानी है ना, सब कुछ देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। इसके हाथ भी जो हैं वो पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। ये लटका है एक ब्रांच से, पेड़ के एक ब्रांच से, डाली से लटका हुआ है और इसके हाथ भी पीछे की तरफ हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि हाथों का भी यूज़ नहीं कर सकता, पैरों का भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि पैर तो बंधा हुआ है, लेकिन देख सब कुछ रहा है, एक ऑब्जर्वर की पोजीशन में है। तो मुझे लगता है कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो पास्ट में उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील किया है जिसके जो डेफिनेटली वो एक रॉन्ग डूअर था इनकी लाइफ में, जिसकी हरकतों को ये समझ रहे थे, सब कुछ सब कुछ देख बूझ रहे थे, लेकिन ये कुछ
कर नहीं सकते थे, कर नहीं पा रहे थे, उसकी बुरी हरकतों को रोक नहीं पा रहे थे, परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हों, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्यों आप नहीं उस परिस्थिति से बाहर निकल पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि जो रॉन्ग डूअर्स होते हैं वो फैमिली के मेंबर्स होते हैं और बाहर वालों से डील करना आसान होता है, बाहर वालों से दूरी बनाना आसान होता है, लेकिन घर वालों से दूरी बनाना बहुत ही कठिन होता है। और बाहर वालों को हम नहीं झेलते, ठीक है, हम सीधा अपना रिएक्शन दे सकते हैं। घर वालों को हमको बहुत सहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, ठीक है। रिश्तों में बहुत पेशेंस लेकर के चलना होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर चीज़ की एक सीमा होती है। ओके, तो ऐसा कुछ परिस्थिति निकल के आया है। अब नाइट ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने कहा, नाइट ऑफ कप्स जो है वो इमोशंस की एनर्जी है। अब इमोशंस की एनर्जी और नाइट क्या है? सोल्जर, सिपाही, संघर्ष, सिपाही युद्ध करता है। तो बिल्कुल मेरे जो लिसनर्स हैं उनके जीवन में भावनात्मक संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा है। और जिस तरह से घोड़े पे सवार होके ये जो सिपाही है, इसके हाथ में एक कप है और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो जजमेंट का है, ये परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है। तो आप ने हर सॉफ्ट तरीका अपना के आपने देख लिया, ठीक है। आपकी भावनाओं को बहुत बहुत ठेस पहुंचाई गई। और जो नाइट ऑफ कप्स होता है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत इमोशनल होता है, एक्सट्रीम लेवल का इमोशन, ओके, इमोशनल। और नाइट है तो संघर्ष, तो एक्सट्रीम लेवल का इमोशनल संघर्ष आपने अपने जीवन में देखा है, ओके। और आप परमात्मा से गुहार लगा रहे हैं, परमात्मा से आप परमात्मा को पुकार रहे हैं कि आपके साथ जजमेंट हो, आपके साथ न्याय हो, परमात्मा अपना जजमेंट ला करके दें, ठीक है। और भविष्य में जजमेंट का कार्ड आया है, मतलब परमात्मा अपना निर्णय लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्दी। अब ये जजमेंट का जो कार्ड है, इसमें एक एंजल है। जो एंजल्स होते हैं ना, जो पिक्चराइजेशन उनकी होती है, उनके विंग्स निकले होते हैं, ठीक है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जो एंजल्स होते हैं उनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं उनके, ओके। और इसीलिए कहते हैं कि अगर फेदर दिखे, किसी भी तरीके का फेदर दिखे, तो उसको बहुत लकी मानते हैं, क्योंकि वो एक एंजेलिक प्रेजेंस आपके चारों तरफ दिखाता है, या आपके समीप, आपके पास एक एंजेलिक प्रेजेंस को दिखाता है। तो जजमेंट के कार्ड में एक एंजल की फिगर है, पिक्चर है, इनके विंग्स निकले हुए हैं, इस पे क्रॉस का साइन बना है, द होली साइन, वो क्रॉस का जो क्रिश्चियनिटी में होता है। और इस पिक्चर में जो एंजल हैं वो ट्रम्पेट बजा रहे हैं। तो निर्णय सुनाते कैसे हैं? निर्णय एक तो होता है नॉर्मली बोल के सुनाना, तो वो तो जैसे मैंने बोला आपने सुना, ठीक है, एक व्यक्ति ने बोला दूसरे व्यक्ति ने सुना। लेकिन जब ट्रम्पेट बजता है तो एक ही व्यक्ति नहीं सुनता, आसपास के मतलब दूर दूर तक आवाज़ जाती है, तो दूर दूर तक सुनाई देती है। तो निर्णय का ट्रम्पेट बजाने वाले हैं परमात्मा, ओके। ये किसी से अनसुना नहीं रहेगा। जो भी रॉन्ग डूअर आपके जीवन में रहा है, वो परमात्मा के इस निर्णय वाले ट्रम्पेट से बच नहीं सकता, इसको अनसुना नहीं कर सकता। इस पिक्चर में जो कुछ लोग कॉफिन में से निकल के खड़े हुए हैं और अपने आर्म्स को परमात्मा की तरफ फैला के ऐसे ग्रीट करते हैं ना, वैसा ये लोग कर रहे हैं। और ये कॉफिन्स कहाँ पर हैं? वाटर में है, नदी जैसी बनी हुई है, उस नदी में ये कॉफिन्स हैं। और
उन कॉफिन्स में से ये लोग निकले हैं। अब जो वाटर है इसको हम दुख की एनर्जी कहते हैं, बहुत ही मानसिक दुख, मानसिक चिंता की। तो मतलब ये है कि अब जो कॉफिन में तो डेड लोग ही रहते हैं, राइट। तो डेड मतलब पास्ट। तो आप बहुत समय से, आप पास्ट से ही आप परमात्मा के सामने न्याय की पुकार लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं परमात्मा को कि निर्णय सुनाइए, निर्णय सुनाइए। इतने ज़्यादा गलत लोगों से सामना हो गया, अब तो आप अपना निर्णय सुनाइए और इन लोगों को पनिशमेंट दीजिए। जजमेंट आने के बाद ही तो पनिशमेंट मिलता है। जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक जो क्रिमिनल होता है ना, वो भी कॉन्फिडेंस में घूमता है कि कोई जजमेंट आया क्या, कोई जजमेंट आया क्या। ठीक है, अभी तक जजमेंट नहीं आया तो आप क्रिमिनल को क्रिमिनल भी नहीं बुला सकते। लेकिन जिसने सहा है उसको तो पता है कि भाई सामने वाला रॉन्ग डूअर है। तो वही अब ये दुनिया भी जाने कि ये रॉन्ग डूअर है, तो आप यही पुकार परमात्मा से लगा रहे हैं कि इसकी काली करतूतें दूसरे लोग भी जाने, समझे, ये एक्सपोज हो। और वो एक्सपोज होगा क्योंकि कॉफिन्स में से जो डेड पीपल हैं वो भी निकल के खड़े हो गए हैं। मतलब ये पास्ट के जितने भी रॉन्ग डीड्स, गलत कर्म उस नीच व्यक्ति के रहे हैं, वो सब दुनिया के सामने आएंगे, आ जाएंगे। ओके, तो ये एंजल आपको यही कहने के लिए आए हैं। और ये नंबर 20 का कार्ड है, 20 नंबर का कार्ड है, 2 की एनर्जी है। 2 जो है वो चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा यानी कि मन। आपके मन को शांत किया जाएगा परमात्मा के द्वारा। आपके मन को शांति दी जाएगी और आपके मन को शांति तभी मिलेगी जब आप ये देखेंगे कि दूसरे लोग भी इस नीच व्यक्ति के काले करतूतों को समझ चुके हैं। जब आप ये समझेंगे कि ये जो नीच व्यक्ति है ये सबके सामने एक्सपोज हो गया है, जब आप ये देखेंगे कि आपका जो मान सम्मान है वो रीस्टोर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपको झूठा बनाया गया, ठीक है, क्योंकि आपने इस नीच व्यक्ति को शायद आपने एक्सपोज करने की कोशिश की तो आपको झूठा बनाया गया। तो आपको हर तरह से आपके मन को शांत किया जाएगा परमात्मा के द्वारा। तो आप परमात्मा के निर्णय पे भरोसा रखें। ये सब कुछ जो मैंने कहा, अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच हुआ है, अगर आपने ऐसा भावनात्मक संघर्ष देखा है, अगर आपने ऐसे किसी नीच व्यक्ति से अगर आपका पाला पड़ा है, तो फिर ये जो भी पॉजिटिव मैसेज आया है ये सब आपके लिए है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई बार ना भरोसा नहीं होता, इतना दुख झेल लेते हैं, इतनी निराशा झेल लेते हैं हम लोग कि कुछ पॉजिटिव कभी होगा ऐसा भरोसा नहीं होता। कमेंट्स भी मुझे ऐसे आते हैं, कब होगा न्याय, कब होगा न्याय। तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट में घिर जाते हैं। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सही हैं और परमात्मा के प्रति डाउट मत कीजिए, परमात्मा के प्रति अपना पूरा भरोसा रखिए, तो आप एक सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में ज़रूर पाएंगे, ज़रूर पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि परमात्मा आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने दुख, अपने सभी कष्ट आप परमात्मा को बताइए। क्या होगा, कैसे होगा, सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए। हमारे हाथों में अगर हमारे हाथों में सब कुछ होता तो हम हमेशा खुश ही रहते, हम कभी गलत सिचुएशंस में पड़ते ही नहीं। लेकिन क्योंकि हम पड़ ही जाते हैं, चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, गलत लोगों से पाला पड़ ही जाता है। तो वही बात है, कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड और देखिए मिरेकल्स विल हैपन, मिरेकल्स डू हैपन। ठीक है, लेकिन मिरेकल होने के लिए
हमारा जो भरोसा परमात्मा पे है वो भी कुछ उसी लेवल का होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा और जो भी पापी, जो भी रॉन्ग डूअर आपकी लाइफ में रहा है, जो भी कुकर्मी आपके जीवन में रहा है, वो एक्सपोज ज़रूर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है मेरे लिसनर्स के लिए, मेरे लविंग लिसनर्स के लिए। एंड फ्रेंड्स, वैसे तो सारे ही प्यार भरे कमेंट्स आपके मेरे लिए अवार्ड्स जैसे ही हैं, लेकिन सभी कमेंट्स को शेयर करना तो मुश्किल है। तो एक कमेंट जो मैं आज शेयर करूंगी वो लिखा है बबीता जी ने। वो लिखती हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रीडिंग करने का आपका तरीका बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और ऐसे ही बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, तो आप प्लीज़ मुझे इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए। कीप कमेंटिंग, कीप मोटिवेटिंग। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। किसी भी लेटेस्ट मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर जानिए। आप कितनी बार भी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।